नमस्कार दोस्तों, आज हम देख रहे हैं पारद की गतियाँ। क्या देख रहे हैं? पारद का ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है पारद की गतियाँ, कि पारद में भी अलग अलग प्रकार से गति पाई जाती है। तो पारद का जब आप डिफरेंट प्रोसेस के द्वारा शोधन संस्कार आदि करते हैं तो पारद भिन्न भिन्न रूपों से निकल जाता है। पारद भिन्न भिन्न रूपों से निकल जाता है तो अंत में आपके पास जितना आपने शुरू में पारद लिया था उतना उसकी यील्ड नहीं मिल पाती है, तो पारद के भार में कमी आती है। पारद के भार में कमी क्यों आई है? क्योंकि पारद कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाहर निकल गया है। भाई कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बाहर निकल गया है तो उसके भार में कमी आ गई है। जिस रूपों में वो बाहर निकलता है उसे क्या कहते हैं? पारद की गति कहते हैं। उन्हीं रूपों को क्या कहते हैं? पारद की गति कहते हैं। तो लिखा है पारद के विभिन्न रूपों में निकल जाने की क्रिया को गति कहते हैं। तो पारद में टोटल कितनी गतियाँ होती है? 5 गतियाँ होती है। जलक, हंसक, मलक, धूमक, जीव गति या अदृश्य गति। ये याद रखिएगा, जीव गति या अदृश्य गति भी होती है। तो कौन कौन सी होती है? जलक, हंसक, मलक, धूमक, जीव गति या अदृश्य गति। तो जलक गति यानी जिसमें पारद जल के साथ निकल जाता है वो हो गई आपकी जलक गति, जैसे स्वेदन, प्रक्षालन आदि क्रियाओं में। हंसक गति कि इसका प्रयोग जब भी कर रहे हैं या इसका मर्दन कर रहे हैं तो पारद हंस की तरह उछलकर निकल जाता है, तो वो क्या हो गया? हंसक गति। मलक गति, नागवंग आदि दोष रूपी मल को दूर करते समय पारद का कुछ भाग उन दोषों के साथ निकल जाता है। जब नागवंग आदि दोषों को दूर कर रहे हैं आप तो पारद का कुछ भाग भी इन दोषों के साथ निकल जाता है, तो उसे कहते हैं मलक गति। धूमक गति, धूमक गति का मतलब होता है अग्नि के संपर्क में जब आप पारद को लाते हैं तप्त कलवा यंत्र पर जिसका मर्दन कर रहे हैं या स्वेदन कुछ भी कर रहे हैं तो पारद अग्नि के संपर्क में आने से धूम्र के रूप में परिवर्तित हो जाता है या उड़ जाता है। ये धुएं के रूप में या धूम्र के रूप में परिवर्तित होता है, उड़ जाता है, तो इसे कहते हैं धूमक गति। एक होती है अदृश्य गति या जिसे जीव गति भी बोला गया है। शरीर के जीव के निकलने की गति अदृश्य होती है। मतलब जैसे अपने शरीर में से आत्मा बाहर निकलती है, जिस प्रकार अपने शरीर में से आत्मा बाहर निकलती है ठीक उसी प्रकार पारद भी अदृश्य रूप से निकल जाता है। पारद भी अदृश्य रूप से निकल जाता है। इसे पारद की क्या कहते हैं? हम अदृश्य गति कहते हैं। पारद की क्या कहते हैं? अदृश्य गति कहते हैं। ये हुई पारद की 5 गतियाँ। कौन कौन सी? जलक, हंसक, मलक, धूमक, जीव गति या अदृश्य गति। तो आप इसको याद रखिएगा कि जल में हंस ने मलिंगा के साथ धूम मचाकर अदृश्य हो गया। कैसे याद करेंगे आप? जल में हंस ने, जल में कौन रहता था? हंस रहता था। तो जल में हंस ने मलिंगा के साथ धूम मचाया, जल में हंस ने मलिंगा के साथ धूम मचाया और फिर क्या हो गया? अदृश्य हो गया, वहां से गायब हो गया धूम मचाकर भैया। ठीक है, अब हम देखते हैं पारद का ग्राह्य अग्राह्य स्वरूप कि हमें कौन सा पारद लेना चाहिए और कौन सा पारद नहीं लेना चाहिए। तो आपको रस मंजरी में इसके बारे में बताया है कि अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो व मध्याम सूर्य प्रतिमा प्रकाश सस्तोत धूम्रपरि पांडुश्च चित्रों ने योज्यो रसक्रम सिद्धये। क्या बोला है? अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो व मध्याम सूर्य प्रतिमा प्रकाश सस्तोत धूम्रपरि पांडुश्च चित्रों ने योज्यो रसक्रम सिद्धये। तो बताया ग्राह्य लक्षण क्या है कि इसका अंत भाग नीले वर्ण के आभा वाला, बाह्य भाग उज्ज्वल शुभ्र वर्ण का होता है। ठीक है, बाहर कैसा होता है? उज्ज्वल होना चाहिए, अंत भाग नीले वर्ण की आभा वाला होना चाहिए और मध्याह्न सूर्य प्रतिमा प्रकाश है। मध्यम भाग कैसा होना चाहिए? सूर्य जैसा तेजयुक्त और चमकदार होना चाहिए, सूर्य जैसा तेजयुक्त और चमकदार होना चाहिए। तो अग्राह्य लक्षण कैसा है? सस्तो धूम्रपरि पांडुश्च, जो धूम्र वर्ण युक्त होता है, पांडुर वर्ण का होता है, चित्र विचित्र रंग वाला होता है। ऐसे जो भी पारद होता है उसको हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो ये चित्र विचित्र रंग क्यों आता है? क्योंकि पारद में मिश्रित नाग, वंग, जो मल दोष आदि होते हैं उनके कारण इसमें चित्र विचित्र रंग आ जाते हैं, तो ऐसे पारद को हमेशा के लिए त्याग देना चाहिए। तो याद रखिएगा, अंतः सुनीलो बहिरुज्ज्वलो व मध्याम सूर्य प्रतिमा प्रकाश सस्तो धूम्रपरि पांडुश्च चित्रों ने योज्यो रसक्रम सिद्धये। धन्यवाद दोस्तों।